लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सब लोग अपना जर्नल बना लो फटाफट से। अप्रैल 1 की जो एंट्री है उसमें बोल रहा है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। जब कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक में पैसा आता है और कैश चला जाता है। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग बैंक को डेबिट, कैश को क्रेडिट। अब अगली एंट्री देखो। अगली एंट्री अप्रैल 3 की है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब कैश बैंक में गया था, बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। अब कैश बैंक से आ रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा। तो जो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट करो। कैश आ रहा है, बैंक जा रहा है। दोनों एंट्री अपने आप में उल्टी है। नरेशन लिखनी है, मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। नरेशन के बगैर मार्क्स काटे जाएंगे आपके। ये वॉइस ओवर वीडियो है, ऑलरेडी इसकी ऑडियो ख़राब हो गई थी, दैट्स वाई मैं दोबारा से इसके वॉइस ओवर करके बुला रहा हूँ। तो मेरे लिप्स और वर्ड्स और लिप्सिंग मैच नहीं होगी, बट समझ आएगा आपको। तो पहली एंट्री में क्या किया हमने, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, कैश में जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सेकंड में कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश आ रहा है और बैंक कम हो रहा है। तो कैश आ रहा है, कैश एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पेड बाय कैश। वेजेस एक्सपेंस होते हैं, जो किसी भी टाइप का एक्सपेंस होगा वो डेबिट ही होगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में कैश जा रहा है। जब भी कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है और जब भी कैश आता है तो कैश डेबिट होता है। वेजेस, अब वेजेस हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी खर्चा हो वो डेबिट ही होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वेजेस क्या होगा, डेबिट। और लेकिन अब कैश जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वेजेस पेड बाय चेक। जब चेक आ गया तो पैसा कैश से नहीं जा रहा, पैसा बैंक से जा रहा है। तो वेजेस पेड बाय चेक। अगर वेजेस पेड खाली लिखा होता, कोई और ना लिखा होता, खाली वेजेस पेड लिखा होता, तो हम क्या एंट्री करते, वेजेस टू कैश, ना कि वेजेस टू बैंक। और इसमें स्पेसिफिकली बताया गया कि वेजेस चेक से पे किए। चेक मैंने चेक नहीं लिखते, बैंक लिखते। तो वेजेस पेड बाय चेक है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अदरवाइज वेजेस टू कैश होता अगर कुछ ना लिखा होता। तो ये कैश में पे करते हैं। डेबिट द लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से पैसा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 10 की जो एंट्री है वो बहुत ध्यान से समझनी है। एक तो उसको सर्कल कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सॉरी, सर्कल करने के बाद क्या है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान, पढ़ो ज़रा ध्यान से। 8500 का हमको चेक मिला है और हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, नुकसान, क्योंकि अलाउड लिखा है तो डिस्काउंट हमने दिया है। ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, नुकसान। और आगे एक लाइन है, उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन, जिस पे लिखा है चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। तो अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक में आपको बोलेगा कि जब भी आपकी चेक किसी बंदे से चेक आपको मिलता है तो आपने क्या करना है, मान लो जिस तारीख को चेक मिला है, मान लो 10th को चेक मिला है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि 10th के बाद 11, 12, 13, 14 कोई भी एंट्री आपको आगे जाके रीड करनी है और आगे चेक करना है कि वो इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, कि चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है कि 3-4 दिन बाद डिपॉजिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी अप्रैल 10 की एंट्री है, इसमें लिखा है कि चेक रिसीव हुआ है और साथ ही में लिख दिया कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अगर ये लाइन ना लिखी हो कि चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, तो आपको 3-4 दिन आगे की एंट्री चेक करनी है। ये अप्रैल 10 की है तो 11, 12, 13, 14 की चेक करो। उसमें आगे लिखा होगा कि चेक डिपॉजिट, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब कि चेक मिला 10 को था और हमने डिपॉजिट 13 या 14 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वैसे किया है। तो इन दोनों ही केस में एंट्री अलग अलग होती है। जब चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट किया तो एक ही एंट्री होगी, और जब चेक मिला पर किसी और दिन हमने डिपॉजिट किया तो अलग अलग एंट्री होगी। तो हम देखेंगे कि जब चेक मिला
और हम सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होती है। अब जब पैसा आ रहा है तो बैंक में चेक करो, बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 8500, क्योंकि चेक सेम डे बैंक में डाल दिया तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमको फ़ायदा हुआ, हमको हमने डिस्काउंट दिया, हमको नुकसान हो रहा है, सॉरी, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 500। मतलब बैंक में पैसा 500 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, और डेबिट और लॉसेज आता है तो डिस्काउंट भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन डिस्काउंट अलाउड वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। अलाउड का मतलब हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारा नुकसान है। बैंक में पैसा आएगा और डिस्काउंट हमने अलाउ किया, वो भी डेबिट होगा, और दीवान क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि दीवान मेरा कौन है, एक डेटर था। डेटर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेटर को डेबिट हुआ रखा है, अब उससे पैसा आ गया तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। जब भी किसी डेबिट के आइटम को कैंसिल करना है तो क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट के आइटम को कैंसिल करना डेबिट करते हैं। तो बैंक में पैसा डलेगा, कितना पैसा आ रहा है, बुक में आया 8500, तो 8500 आ गया। 500 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया। जब 85 आया और 500 का डिस्काउंट हमने दिया, इसका मतलब हमने दीवान से 9000 रुपीज़ लेना रहेगा। ये बात बनी ना। 85 हमने मिला, फिर हमने 500 का डिस्काउंट भी दिया, तो मतलब 9000 रुपये लेने रहेंगे ना, तभी तो 85 मिले और 500 का डिस्काउंट हुआ। तो इसको ऐड करके हमने खुद, क्वेश्चन में 9000 दिया नहीं हुआ, हमने खुद हिसाब लगाया कि 85 आया, 500 का डिस्काउंट दिया और 9000 बन गए। तो ये एंट्री हो गई। ये एंट्री तब करनी है जब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। अगर क्वेश्चन में 3-4 दिन के बाद एंट्री है कि हमने किसी और दिन डिपॉजिट किया तो एंट्री बदल जाएगी। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने सेम डे डिपॉजिट किया या एंट्री पे कुछ बता ही नहीं रहा, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने सेम डे ही डिपॉजिट किया, किसी और दिन डिपॉजिट, मतलब क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रहा कब डिपॉजिट किया, आगे पीछे चेक करना है, कुछ नहीं बता रहा, तो जिस दिन रिसीव हुआ है चेक उसी दिन ही डिपॉजिट हम माना जाएगा। तो ये तो एंट्री हो गई अगर सेम डे डिपॉजिट है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिखा है कि किसी और दिन डिपॉजिट है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एंट्री करके दिखा रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, बस समझनी है, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कैसे करनी है, देखो ज़रा। फिर हमने क्या करना है, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो अभी मतलब अप्रैल 10 को डिपॉजिट नहीं करे, चेक हमारे हाथ में, हमारे ड्रॉर में, हमारी पॉकेट में रहेगा, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट की जगह चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारे बैंक में पैसा अभी नहीं आया, हम किसी और दिन बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे जो चेक मेरे को मिला है। इस एंट्री का मतलब है सिर्फ चेक रिसीव हुआ है। अगर क्वेश्चन कहता है कि चेक रिसीव 10 को हुआ है और मान लो 13 को बैंक में डाला है, तो बैंक में पैसा 13 को ही डिपॉजिट होगा, तो बैंक को हम 13 तारीख को ही डिपॉजिट डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट को, ना कि दीवान को, क्योंकि दीवान ऑलरेडी एक बार पैसा दे चुका है, वो बार बार पैसा नहीं देगा। उसका अकाउंट को बार बार क्रेडिट करने का मतलब वो 2 बार पैसा दे रहा है। तो दीवान तो एक ही बार क्रेडिट होगा जिस दिन उसने हमें क्या दिया था, चेक दिया था। तो अगर सेम डे अकाउंट में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया तो हम एंट्री करेंगे चेक्स इन हैंड को डेबिट, बाद में क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट कि बैंक में पैसा आ चुका है, और चेक्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आप ध्यान से देखो, अप्रैल 10 को चेक्स को डेबिट किया और अप्रैल 13 को हमने चेक्स को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो सेम अमाउंट से चेक्स डेबिट भी हुआ, चेक क्रेडिट भी हुआ, तो ये क्रॉस एंट्री होती है, इसको बोलते हैं क्रॉस करना। अगर डेबिट के आइटम को ख़त्म करना है तो क्रेडिट करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, एक बार अप्रैल 10 को चेक्स डेबिट हुआ और अप्रैल 13 को चेक्स क्रेडिट हुआ सेम अमाउंट से, तो डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया, उसका इफेक्ट नील हो गया। तो अप्रैल 10 को चेक हाथ में आया था, हमने चेक से हैंड लिख दिया, और अप्रैल 13 को चेक जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, अब चेक जा रहा है बैंक में, और बैंक में क्या आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया था कैश, सबसे ऊपर जो फर्स्ट स्टेप की एंट्री चेक करो, तो बैंक टू कैश किया था, मतलब कि बैंक में पैसा आया और कैश गया। अब अप्रैल 13 को क्या हुआ, बैंक में पैसा आया और चेक गया, जो कैश गया तो कैश क्रेडिट, और चेक गया तो चेक क्रेडिट, चेक भी तो एक एसेट होता है। तो अगर सेम डे एंट्री होगी बैंक में, जिस दिन चेक मिला है, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, और अगर अलग दिन एंट्री होगी तो हम चेक को क्रेडिट डेबिट करेंगे, बाद में चेक को जिस दिन एंट्री डिपॉजिट करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। अब हम नील इफेक्ट देखो, चेक से चेक कैंसिल हो गया, मैंने मिटा दिया बोर्ड पे, चेक एक बार डेबिट हुआ, चेक एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, तो एंट्री तो वही बन गई फिर से जो आपकी कॉपी में हो रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड डेबिट और दीवान क्रेडिट। तो फिर से घूम फिर के वही एंट्री बन रही है जो चेक डबल करते तो इसका इफेक्ट नील पड़ जाता है, लेकिन हमको 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि डेट अलग अलग है। तो अगर आपके क्वेश्चन में रिसीव किसी और दिन हुआ है और डिपॉजिट किसी और दिन हुआ है तो आप एक बार चेक को डेबिट कर दोगे, बाद में बैंक डेबिट करके चेक क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट हुआ है तो आप बैंक को ही डेबिट करोगे एक ही बार। ध्यान से देखो, अभी करूँगा। अब देखिए, चेक हटाया जा रहा है और बैंक लिखा जा रहा है, क्योंकि अब अपने क्वेश्चन में वापस आ गए हम। वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, आगे से ध्यान रखना। जब भी चेक रिसीव होगा अपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि जिस दिन रिसीव हुआ है उसी दिन बैंक को पे किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर रिसीव अलग दिन और बैंक को पे अलग दिन तो चेक को डेबिट एक बार करेंगे, बाद में चेक को क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे उस एंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अप्रैल 12, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने पे किया है टेलीफोन बिल। मतलब मैंने बैंक को बोल रखा है खुद ही पे कर देना, तो मेरे को बैंक फ़ोन करके बताएगा नहीं। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जब भी मेरा टेलीफोन का बिल आए आप मेरा बिल पे कर देना मेरे बिहाफ पे, मेरे अकाउंट में से। मतलब बैंक पे कर रहा है पर पैसे तो मेरे अकाउंट से कटेंगे ना, तो ये मेरा खर्चा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करने के बिहाफ पे टेलीफोन बिल को डेबिट किया। जैसे 3 अप्रैल के ऊपर देखो वेजेस को डेबिट किया है, जितने भी एक्सपेंस होंगे सारे के सारे डेबिट होंगे। बट अब ये मैं कैश में पे करता तो कैश आता। अब इसको कौन पे कर रहा है? बैंक के, मतलब बैंक पे कर रहा है, पर बैंक अपने जेब थोड़ी करेगा, बैंक तो मेरे अकाउंट से पे करेगा ना, मेरा बिल है तो टू बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है। सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं और मेरे बैंक से पेमेंट हो रही है तो टू बैंक, अगर कैश से होती तो टू कैश। दो ही तरीके, और कोई तरीका है ही नहीं। अब करते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा है कि जो April 14 की एंट्री है, दीवान का चेक जो हमें 10 अप्रैल को मिला था और हमने 10 अप्रैल को ही बैंक में डाल दिया, उसकी एंट्री हो रखी है। तो अब दीवान का चेक डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब होता है कि बाउंस हो गया चेक। तो उसके 100 रीज़न हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। मान लो उसके साइन मैच ना करे हो, मान लो हमने चेक ज़्यादा फोल्ड कर दिया हो, मान लो ओवर राइटिंग हो गई हो, कोई कटिंग हो गई हो, या चेक पे डेट डालना भूल गए, अमाउंट गलत है, या XYZ कुछ भी, या दीवान ने मेरे को 8500 रुपीज़ का चेक दिया तो हो सकता है कि दीवान के अकाउंट में 8500 रुपीज़ हो ही ना, उससे कम हो, वो अपने खाते में पैसे डालना भूल गया। डिसऑनर का मतलब तो यही बनता है कि दीवान के पैसे अकाउंट से पैसे कम होंगे और मेरे अकाउंट में पैसा आएगा 8500, बट किसी वजह से वो क्या हो गया, दीवान का चेक रिटर्न हो गया है, डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस होता है तो होता क्या है, तो दीवान के अकाउंट में से भी पैसा कटता है, बैंक भी उसका चार्जेस काटता है, और मेरे अकाउंट में से भी पैसे कटते हैं, उसके चार्जेस कटते हैं। क्योंकि बैंक आपको क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है कि आपके बिहाफ पे हम चेक को कैश करेंगे। मैं दीवान से जब चेक लेता हूँ तो मैं अपने बैंक में डाल देता हूँ, तो चेक जब बैंक में डला तो बैंक वाला बंदा उसको निकालेगा, फिर दीवान के बैंक अकाउंट में जाएगा, उसके बैंक जाएगा, उसके साइन क्रॉस चेक कराएगा, फंड्स चेक करेगा। तो बैंक वालों को टाइम वेस्ट होता है। और अगर चेक कैश नहीं होता, चेक बाउंस हो जाता है किसी वजह से, तो बैंक वालों को फील होता है कि भैया हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारी लेबर कॉस्ट वेस्ट हुई, हमारा पेट्रोल वेस्ट हुआ। आजकल कहीं जाना नहीं पड़ता, आजकल तो हम मेल पे स्कैन करके भेज देते हैं जो भी चेक होता है। तो ऐसे दीवान ने मेरे को चेक दिया, उसकी फ़ोटो खींच के स्कैन करके मैं दीवान के अकाउंट में भेज दूंगा, दीवान के बैंक में भेज दूंगा। तो बैंक मेरे को क्रॉस चेक करके बता देगा साइन सही है, खाता नंबर सही है और सब कुछ ओके है, और उसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। अगर इन केस पैसे नहीं है और उसका अकाउंट मतलब चेक बाउंस होता है तो उसके बैंक वाले भी चार्जेस काटेंगे और मेरे बैंक वाले भी चार्जेस काटेंगे। और ऑब्वियसली वो मैं चार्जेस किससे लूँगा, वो दीवान से ही लूँगा। बट अब हुआ क्या, दीवान ने मेरे को पैसा दिया था 10 अप्रैल को, मैंने बैंक में चेक डाल दिया और दीवान को क्या कर दिया, क्रेडिट किया। हाँ भाई, दीवान का हिसाब अब क्लियर हो गया। बट क्या मेरे को पैसा मिला? नहीं मिला, क्योंकि चेक तो बाउंस हो गया। तो मेरे अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं। बट मैंने तो 10 अप्रैल को बैंक को डेबिट कर दिया था। तो अब होगा क्या,
वापस से इसकी रिवर्स, जब भी डिसऑनर आएगा तो आप क्या करोगे, इसकी वापस से रिवर्स एंट्री कर दोगे। जो डेबिट किया था वो क्रेडिट कर दोगे, और जो क्रेडिट किया था वो डेबिट किया। वापस से हम दीवान से पैसे लेंगे, लेकिन मेरे बैंक में तो पैसा आया ही नहीं ना, तो मैं डेबिट कैसे कर सकता हूँ। देखो, अब रिवर्स एंट्री होगी, जो चीज़ डेबिट हुई थी वो डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, जो क्रेडिट हुई थी वो डेबिट हो जाएगी। तो दीवान पहले क्रेडिट हुआ था कि उसके पैसे क्लियर हो गए थे, अब दोबारा उससे पैसे लेने हैं। दोबारा से मेरा क्या बन गया, वो डेटर, क्योंकि उसकी पेमेंट तो कैश नहीं हुई, बाउंस होगी। अब दोबारा से मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। अब डेटर मेरा एसेट होता है, एसेट को हम डेबिट करते हैं कि दीवान से मेरे को पैसे अब मिलेंगे। जो बैंक में पैसा मैंने डेबिट कर दिया था कैश, कि मेरे बैंक में पैसा आ गया है, पर मेरे बैंक में पैसा आया नहीं, आया ना। वो तो पैसा बस लिखा था कि 8500 आ गया, पर वो चेक बाउंस हो गया, तो वो पैसा नहीं आया। तो मैं वापस से जो पैसा मेरे बैंक में आना चाहिए था, आया नहीं, तो वापस कर दूंगा। 85 क्रेडिट कर दिया, तो बैंक से बैंक कैंसिल हो गया। पहले बैंक डेबिट हुआ, फिर बैंक क्रेडिट हुआ। अब डिस्काउंट भी तो हमने दिया था, अब डिस्काउंट को डेबिट करते हैं हमेशा। हमेशा डिस्काउंट जब देते हैं तो अलाउड डेबिट होता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। पर अब वो डिस्काउंट भी रिवर्स किया जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ही आएगा। डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं करना। एक दिन मैंने ही आपको कहा था कि डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट मिला है हमारे को। बट यहाँ पे डिस्काउंट मिल नहीं रहा। जो हमने डिस्काउंट दिया था ना, उसको डेबिट किया था, अब वो वापस कैंसिल कर रहे हैं। भैया, दीवान ने मेरे को 9000 देने थे, उसने 8500 का चेक दिया, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया। अब जब उसका चेक ही बाउंस हो गया, मेरे को मेरा पैसा मिला नहीं, तो क्या मैं उसको डिस्काउंट दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों दूंगा? एक तो उसने मेरा चेक बाउंस कर दिया, मेरी पेमेंट भी टाइम पे नहीं आई, हो सकता है मैंने आगे किसी को पेमेंट करनी हो, तो मुझे मेरा पैसा टाइम से नहीं मिला। अब मैं उसको डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो डिस्काउंट भी रिवर्स करना पड़ेगा, डिस्काउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब भी कोई डेबिट की एंट्री कैंसिल करनी है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये पूरी, जब भी डिसऑनर आएगा तो आपकी पूरी की पूरी एंट्री क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो दीवान को बिल्कुल, अब अप्रैल 10 को चेक करो, अप्रैल 10 से अप्रैल 13 बिल्कुल उल्टी एंट्री हो गई है, बिल्कुल रिवर्स। जो डेबिट था वो क्रेडिट हो गया, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड हमने दिया था पहले, अब वो कैंसिल करके उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब करते हैं आगे की एंट्री। अप्रैल 16 को क्वेश्चन कह रहा है, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400 रुपये। तो जब मेरा चेक बाउंस हुआ तो मेरे पैसे कितने कटे, 400 रुपये। बट ये जो अब पैसे में अपने मेरे बैंक से कटे, मेरे बैंक में माइनस हो गए। तो जब बैंक घटेगा तो टू बैंक जाता है, तो टू बैंक। लेकिन मैं पैसे किससे लूँगा, दीवान से लूँगा। तो दीवान को मैंने डेबिट कर दिया 400 रुपये से। तो एग्जाम्पल नीचे मैं लिखा रहा हूँ, नीचे जो मैं लिख रहा हूँ वो करना नहीं है, खाली देखना है कि अगर ये एंट्री अलग 16th को करी हुई है, अगर ये सेम डे आती और उस लिखा होता कि बैंक ने हमारे 400 रुपये काट लिए, तो हम ये दीवान के अंदर 400 रुपये उसी दिन बढ़ा देते, अप्रैल 14th को ही बढ़ा देते। सेम डे बढ़ जाती, वो आपको मैं बाद में सिखा दूंगा कैसे करनी है एंट्री। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वैसे ये 16 अप्रैल की एंट्री गलत हो गई है, मैंने बाद में ठीक करा दी थी। तो अब ये जब वीडियो खत्म होगी तो मेरे से पूछ लेना कि इसमें एंट्री में क्या गलती है और क्या ठीक है। ये दीवान टू बैंक हो जाती अगर वो दीवान वाले बैंक जो डेबिट डिसऑनर हुआ था उसकी एंट्री है। तो मैंने ध्यान से क्वेश्चन बाद में पढ़ा कि दीवान वाली एंट्री का चार्जेस नहीं है, बैंक ने वैसे ही बैंक चार्जेस काटे थे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल आप देखो, अगली एंट्री है अप्रैल 17 की, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन द बैंक। मतलब बैंक में पैसा आ गया है, और क्यों आया, क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो बैंक में पैसा आया और सेल्स क्रेडिट होगी। अगर कैश सेल्स होती है तो कैश टू सेल्स करते, बैंक में पैसा आया क्योंकि लिखा है डिपॉजिट बैंक, बैंक टू सेल्स। अब अप्रैल 18 की एंट्री भी देख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जैसे वेजेस पे किए थे, वेजेस टू बैंक। टेलीफोन बिल पे किया था, टेलीफोन बिल टू बैंक। अब हमने क्या पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन वो भी बैंक से ही पे करा है। बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस, जिस भी तरह का एक्सपेंस हम पे करते हैं वो डेबिट ही होता है। और अगर कैश से पे किया है तो टू कैश करेंगे क्रेडिट, और अगर बैंक से पे किया है तो टू बैंक करेंगे क्रेडिट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आप खुद लिख लेना सेम टू सेम। लास्ट एंट्री है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कलेक्टेड लिखा है तो बैंक में पैसा आ रहा है।
जब बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। देखिए बैंक में पैसा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों मिल रहा है, क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कमीशन आ रही है, रेंट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है। जो आ रहा है उसका नाम लिखो। अगर रेंट है तो रेंट लिखते, कमीशन तो कमीशन, तो बैंक पे कमीशन मिल जाती। बट यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड क्या होता है, हमने कोई शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके बदले मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। उस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से जो मेरे को प्रॉफिट मिलता है हर साल, उसको डिविडेंड बोलते हैं। सबको डिवाइड होकर मिलता है डिविडेंड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे ही वीडियो खत्म हो आप मेरे पास मिलो और अप्रैल 16 की एंट्री को ठीक करा लो, मैं ठीक कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।